कोहर्ट एनालिसिस की जो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वो विकीपीडिया की देखेंगे। विकीपीडिया कहता ये है कि कोहर्ट एनालिसिस जो है वो हमारे बिहेवियर एनालिटिक्स का सबसेट है। बिहेवियर एनालिटिक्स से मुराद ये है कि जो भी आपके पास डेटा है, कंप्लीट डेटा, पूरे पॉपुलेशन का डेटा, अगेन पॉपुलेशन या कंप्लीट डेटा से कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेटिस्टिकल टर्म्स में पॉपुलेशन कंप्लीट डेटा सेट को कहते हैं, और जब हम उसमें से एक सबसेट लेते हैं, एक सैम्पल लेते हैं, तो वो हम उसको सबसेट कह रहे हैं, या एक ग्रुप का डेटा जो बीच में से निकाल रहे हैं वो हम उसको ग्रुप कहते हैं या सबसेट कहते हैं। लेकिन स्टेटिस्टिकल टर्म में सबसेट इज़ इक्वलेंट टू सैम्पल। तो विकीपीडिया कहता है कि कोहर्ट एनालिसिस जो है वो सबसेट है, सैम्पल है बिहेवियर एनालिटिक्स का, जिसके अंदर वो डेटा जो हमें गिवन डेटा सेट है उसमें से हम एक सबसेट ले रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम पूरे डेटा को ऐसा वन यूनिट देखें, हम उसके छोटे छोटे चंक्स लेकर हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम पूरे डेटा को यहाँ पर नहीं देख रहे होते। ये करता ये है कि ये ब्रेक करता है आपके रिलेटिव ग्रुप्स में, और फिर उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो रिलेटेड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं इसको हम कह रहे हैं कोहर्ट्स। आप यूँ समझे कि आपकी क्लास है यूनिवर्सिटी में या स्कूल के अंदर, तो वो जो आपकी क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक कोहर्ट है, क्योंकि वो कोहर्ट जो है वो उसका कोई बैच का नाम होगा। बैच कोहर्ट दोनों एक ही मतलब है, वो एक ग्रुप है। आप 15, 20 या 30 लोगों की जो क्लास के मेंबर्स हैं वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पूरे डिपार्टमेंट की पॉपुलेशन को। तो ग्रुप्स ही हमारे यहाँ पर कोहर्ट्स कहलाते हैं। ये यूजली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर्स कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस विद इन अ डिफाइंड टाइम स्पैन। आपने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, अगर आप फॉल में अप्लाई करते हैं या स्प्रिंग में अप्लाई करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये आपकी एक तरह से ग्रुपिंग होगी। ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने एडमिशन लिया था फॉल के अंदर, इसलिए आपका ये जो कोहर्ट बना है, ये जो ग्रुप है 20 से 30 लोगों का जो ये क्लास ले रहे हैं मशीन लर्निंग की या कंप्यूटर साइंस की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये हो गया। ये हम कोहर्ट एनालिसिस को हमेशा कस्टमर को डिवाइड करें, कस्टमर कह लें, यूज़र कह लें, ग्रुप्स के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ही लेते हैं। आपका जो कोहर्ट है, आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हैं, आपके साथ भी कोहर्ट होंगे जो कि बीबीए के होंगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिपार्टमेंट के होंगे या किसी और डिपार्टमेंट के होंगे। तो वो हर एक डिपार्टमेंट के का जो वो कोहर्ट का वो बैच है, सब ने ही स्प्रिंग में ज्वाइन किया और उन्हीं डेट्स पर ज्वाइन किया जब आपने किया, तो इसलिए आप सबके साथ वो एक मखसूस बैच का नाम आ जाता है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स, या अगर आप ऊपर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर देख लें, तो वो यही देखते हैं कि इन तमाम ग्रुप्स में किसने बेहतर परफॉर्म किया है, उनके ग्रेड्स कैसे रहे हैं, क्या उनको अच्छी सर्विसेज, अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो उन्होंने इतना अच्छा इम्प्रूव किया या नहीं। तो ये ग्रुप लेवल के ऊपर जो सारी एनालिसिस की जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, दैट्स कॉल्ड कोहर्ट एनालिसिस। और फिर ये ओवर द टाइम भी देखते हैं। जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, उससे पहले कब देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर आपने कैसा इम्प्रूव किया, कैसा परफॉर्म किया। फिर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर आता है तो ये उसके ऊपर देखते हैं, और फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके ऊपर ये आपको देख रहे होते हैं कि ओवर द टाइम आपने कितना इम्प्रूव किया, प्रोग्रेस किया, रादर दैन लुकिंग एट अ सिंगल आइसोलेटेड स्नैपशॉट ऑफ ऑल कस्टमर और यूज़र एट अ गिवन मोमेंट इन अ टाइम। हमने चंक्स में देखा है, हमने ओवरऑल नहीं देखा, एक ही पूरे टाइम स्पेंड में नहीं देखा कि आपने पूरा सेमेस्टर गुजार लिया या पूरा साल गुजार लिया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, बट ओवर द टाइम देखी एंड ओवर द ग्रुप्स भी देखी कि ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन हो सके और देखा जा सके कि कौन से ग्रुप्स ने बेहतर परफॉर्म किया। अच्छा, इससे होता ये है कि हम जो है इससे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिहेवियर पैटर्न। तो इसमें सीजनैलिटी भी आती है बीच में, और बहुत से फैक्टर्स आते हैं कि शायद उन दिनों में यूनिवर्सिटी के या मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, या शहर में कोई
खुदा न खास्ता आफाती मसला पेश आ गया था या कुछ भी, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एट वेरियस पॉइंट्स इन द कस्टमर जर्नी। अच्छा, अब आप इसको यूँ समझ लें, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारी वेबसाइट की। अब आपकी वेबसाइट है ई कॉमर्स की, लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया, आपने न्यूली लॉन्च की है, आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, और अब जो कस्टमर आपकी वेब पेज के ऊपर आ रहे हैं वो आपके फ़र्स्ट विजिट्स हैं, वो उनके फ़र्स्ट विजिटर आपके फ़र्स्ट विजिटर्स हैं, आपकी वेबसाइट पर आए। आपने उनको जिस भी मीडियम से अप्रोच किया, ईमेल से या एसएमएस के चैनल से, अब आप उनको ओवर द टाइम देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर ओवर द वीक चेंज हो रहा है या नहीं, वो दोबारा आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर या नहीं, या सिर्फ एक दफ़ा देखकर चले गए, या आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा बग्स थे वो बाउंस बैक हो रही है, वो और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन आप ओवरऑल देख रहे हैं जो बंदा पहली दफ़ा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया किसी भी मीडियम के ज़रिए, क्या वो साइन अप कर रहा है, क्या वो परचेज़ कर रहा है, क्या वो बार बार आ रहा है या नहीं, या उसको ओकेजनली विज़िट कर रहा है आपकी वेबसाइट को नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए वो आप जो है उस यूज़र के पैटर्न को ऑब्ज़र्व करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ से आप डिस्कवर कर पाएंगे कि एक कस्टमर को कितना टाइम लगता है रिटेन करने में, क्योंकि अगर उसने आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज़ कर लिया है, दैट्स मीन कि आपने उस कस्टमर को रिटेन किया है, आपने इन्वेस्टमेंट आप उससे निकाल कर अपनी बिज़नेस में लेकर आए हैं। और आपको पता चल जाएगा कि शायद 3 हफ्ते लगे हैं एक न्यू विज़िटर को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने में। अच्छा, मार्केटिंग के सेंस में देखें, सेम यही जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, सेम यहाँ पर भी अगेन मैं उसको एक तरह से रिपीट ही कर रही हूँ। हम अंडरस्टैंड करें इम्पैक्ट कंपेन का ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। जब हमारे क्लस्टर एनालिसिस से डिफरेंट ग्रुप्स निकल आए, हमने उनको डिफरेंट कंपेन्स लॉन्च की, और हम डिफरेंट कंपेन्स के ऊपर भी ये चीज़ें लगा कर देख सकते हैं कि हमारी कंपेन कितनी सक्सेसफुल रही है, उसकी आउटरीच कितनी रही है, उसके बाद कितने लोगों ने उस कंपेन को उस लिंक्स वगैरह को ओपन करके देखा, कितनों ने उसके ऊपर इंटरेक्ट किया, कितनों ने फिर परचेज़ किया जो प्रोडक्ट हम उनको दे रहे थे वो या नहीं किया। तो ये सारी मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है कंपेन बेस के ऊपर, ताकि उसे पता चल सके कि आपने कंपेन के ऊपर जितने पैसे लगाए हैं उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितने कस्टमर रिटेन हुए हैं, कितने अब तक आ रहे हैं, कितनों ने परचेज़ किया है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा मिला है या नहीं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर ओवर द टाइम मोनीटर कर रहे होते हैं, और ये भी पता चल जाता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने जितने पैसे लगाए थे वो हमें वापस भी मिले हैं। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल जिसने परचेज़ किया ऑनलाइन स्टोर से, वंस यू हैव अट्रैक्टेड अ ग्रुप ऑफ न्यू कस्टमर, जब आपने एक न्यू कस्टमर्स के ग्रुप को अट्रैक्ट कर लिया, अब आप उसको ट्रैक कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में कोई चीज़ आपसे ख़रीद रहा है या नहीं, और फिर वो बार बार आपसे की वेबसाइट पर आकर परचेज़ कर रहे हैं या नहीं। इस इंसाइट के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ग्रुप कोहर्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियली है या नहीं। अगर वो आपके लिए बेनिफिट जनरेट कर रहा है आपके बिज़नेस के लिए, तो आप उस ग्रुप को अपने पास महफूज रखेंगे, ताकि आप बाद में उसको कोई डिस्काउंटेड ऑफ़र आप उसको भेजें तो वो उसको भी अवेल कर रहा हो। क्योंकि वंस यू हैव अ रिटेन कस्टमर ग्रुप, तो आप उसको डिफरेंट ऑफ़र्स करेंगे और डिस्काउंटेड ऑफ़र्स हैं तो डेफिनेटली वो उसको भी परचेज़ कर रहा होगा, या एटलीस्ट उसको देखेगा ज़रूर खोल के। और फिर जब वो दूसरे आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास जाएगा, वहाँ पर देखेगा, वहाँ पर अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो वापस आके आपके पास ही परचेज़ कर रहा होगा। तो इसकी अगर मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाऊं तो वो ये है, हम इस तरीके से ओवर द टाइम हम एक ग्राफ जनरेट कर रहे होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। टाइम स्पैन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये बिज़नेस खुद डिफ़ाइन करता है कि उसको वीकली देखना है या उसको 3 डे साइकिल्स के ऊपर देखना है।
फिर यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हम जो देख रहे हैं टैबलेट और डेस्कटॉप की ट्रैफिक को और मोबाइल ट्रैफिक को देख रहे हैं ओवर द टाइम, वीकली अपनी जगह पर, और फिर यहाँ पर ये डेट वाइज है, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेली में जो है वो इस वीक में कितना हमने कितने लोगों को रीच किया, फिर दूसरे वीक में कितने थे, फिर तीसरे में कितने थे। तो शुरू में जब आप कैंपेन चलाते हैं तो ज़्यादा लोग उसको हिट करते हैं, फिर ओवर द टाइम जैसे वो पास होता जाता है वो रिड्यूस होता जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कोहर्ट एनालिसिस का ग्राफ बनता है, जिसमें हम ओवर द टाइम देख रहे होते हैं कि हमारी कैंपेन कैसी गई है और उसमें कितना इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है, कितने लोगों की आउटरीच थी, डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स देखा जा रहा है, या कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ इस कैंपेन से। तो इस तरीके से हम ओवर द टाइम उसको देखते हैं।